Hello students, today our topic is oxidation states and ionic radii of actinides। आज हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होती हैं इसकी एक्टिनॉइड्स की और उसकी आयनिक रेडिया के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो देखते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देखते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो इसमें क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट, द डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट इज +3। ये बोलते हैं कि जो हमारे एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैं इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या है, ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, जिस तरह से सिमिलर टू द लैंथेनॉइड, जिस तरह लैंथेनाइड में थी वैसे ही इसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़्यादा डोमिनेंट है। बिसाइड +3 द एक्टिनाइड आल्सो एक्सिस्ट एन ऑक्सीडेशन स्टेट +4। बोलता है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के साथ साथ ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करते हैं, कैरी करते हैं, इनके पास होती है। ठीक है, एक्टिनाइड्स क्या करते हैं, जो +3 भी दिखाते हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, साथ में ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। सम एक्टिनाइड शो स्टिल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट इंक्रीज अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज देन डिक्रीज। अब ये बोलते हैं कि जो हमारे एक्टिनाइड हैं इनमें से कुछ एलिमेंट हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं ये कुछ एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है अप टू द मिडल तक, बढ़ती जाती है, और मिडल के एलिमेंट है वहाँ तक ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद ये क्या करती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, इट इंक्रीज फ्रॉम +4 फॉर, ठीक है, थ्योरियम 2, थोरियम 2 +5 +6 एंड +7। ठीक है, फॉर प्रोक्टिनियम, फिर यूरेनियम, फिर क्या है आपका नेप्ट्यूनियम। बट डिक्रीज इन सक्सीडिंग एलिमेंट्स, फिर उसके बाद क्या होती है, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके लिए ये क्या है, +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। द एक्टिनाइड सेम्बल लेंथेलाइन इन हैविंग मोर कंपाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस तरह से हमारे लेंथेनाइड थे वो ज़्यादा कंपाउंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाते थे, इस तरह हमारे एक्टिनाइड क्या करते हैं, ये भी +3 में ज़्यादा अपने कंपाउंड्स बनाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, देन द +4 में ये कम अपने कंपाउंड को बनाते हैं जितने कि ये +3 में। ठीक है, सिमिलर टू द लैंथेनाइड्स। However, the compound in +3 and +4 oxidation state tend to undergo hydrolysis। बोलते कि +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से बने हुए कंपाउंड ज़्यादातर वो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ओके, तो फर्दर इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ एक्टिनाइड the distribution of oxidation state is so uneven that it is no use in discuss in their chemistry the term of oxidation state। बोलता कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, रेगुलर नहीं है। ठीक है, अनइवन है। ओके, अच्छा, अब क्या है, इसको आपको याद रखना है। अनलाइक द लेंथेनाइड द एक्टिनाइड इज शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस तरह से हमारे लैंथेनाइड्स हैं वो कम वो दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अनलाइक लैंथेनाइड एक्टिनाइड शो लार्ज नंबर ऑफ, उनकी हमारे एक्टिनाइड है वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं। दिस इज बिकॉज वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 4f 5f 5d एंड 7s। एनर्जी गैप क्या है, वो बहुत कम है इन सभी शेल्स के बीच में, इसलिए ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। Hence all the electron can be take part in the bond formation। जितने भी ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सभी शेल में, ये सभी बॉन्ड फॉर्मेशन में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ओके, अब क्या है, यहाँ पे देखो हमने एटॉमिक नंबर भी दिए हैं, एलिमेंट्स भी दिए हैं और की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई हुई है। ओके,
तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले एक्टीनियम, एटॉमिक नंबर इसका 89 है। ओके, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। थोरियम TH से लिखते हैं 90, इसका एटॉमिक नंबर है, +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। प्रोएक्टिनियम 91, ठीक है। यहाँ पे देखो अब क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है, +3 +4 +5। अगर हम देखें तो +3 सभी के पास है, जितने भी हमारे एलिमेंट यहाँ पे दिखाए हैं +3 सभी के पास है। तो क्या बोला था ना कि मिडल तक ये क्या करती है, बढ़ती जाती है। अब देखेंगे अगर हम यूरेनियम को देखें, +3 भी दिखा रहा है, +4 भी दिखा रहा है, +5 एंड +6, ठीक है। नेपट्यूनियम को देखेंगे तो यहाँ पे +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, ठीक है। प्लूटोनियम को देखें तो प्लूटोनियम +3 +4 एंड +5 +6 दिखा रहा है। तो जितने भी मिडल एलिमेंट हैं हमारे, ठीक है, मिडल एलिमेंट तक अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, बढ़ रही है। उसके बाद फिर से ये कम होना शुरू हो गई। तो सभी एलिमेंट हैं यहाँ पे हमारे, थोरियम से लेके लवरेंशियम तक सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 सभी दिखा रहे हैं। मिडल तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बढ़ रही है, फिर उसके बाद दोबारा से ये डिक्रीज हो रही है। ओके, तो ये था हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि एक्टिनाइड्स हमारे वो किस तरह से वेरी करते हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को। अब है आयनिक रेडियाई। अब हमारे आयनिक रेडियाई किस तरह से वेरी होते हैं हमारे एक्टिनाइड्स के बीच, ठीक है। अगर आप टेबल को देखो तो इसी से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। द एक्टिनाइड शो द एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, जिस तरह से हमारी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है उसी तरह से एक्टिनाइड कंट्रैक्शन होती है। ओके, ड्यू टू द पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन। बोलते कि जो हमारे F इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, एक्टिनाइड के एलिमेंट में जो F ऑर्बिटल के F इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, पोर शील्डिंग दिखाते हैं। शील्डिंग इफेक्ट आपको हमने पहले से बताया हुआ है। एज ए रिजल्ट द रेडियस ऑफ एटम एंड आयन मेटल डिक्रीज। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेटल है, एटम का जो आयनिक रेडियस है वो क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस या एटम का आयनिक रेडियस वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है रेगुलरली, ठीक है, अक्रॉस द सीरीज। जैसे जैसे हम इधर से बढ़ते जाते हैं तो इसका जो रेडियस है वो क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। द कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट in the series due to the pore shielding effect, pore shielding by the 5f इलेक्ट्रॉन। बोलते जैसे जैसे हम क्या करते हैं सीरीज में आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो इनका जो एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वो सारा किसकी वजह से, पोर शील्डिंग इफेक्ट 5f इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से। दिस इज बिकॉज द 5f एक्सटेंड टू द स्पेस बियॉन्ड द 6 and 6p orbital where the 4f orbital are buried deep inside the atom। तो अब ये बोलते हैं कि इसका एक्सटेंड है वो क्या कर रहा है, बियॉन्ड द 6 और 6p से दूर है, ठीक। अब अगर हम देखें टेबल को देखते हैं तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक्टिनाइड थोरियम से इधर बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर आयनिक रेडियस ज़्यादा है, इनका नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर हम यूरेनियम को देखें, यूरेनियम से लेकर नेपट्यूनियम तक तो हमारा जो आयनिक रेडियस है +3 आयनिक जो आयनिक फॉर्म है इसकी ट्राइवलेंट में, तो आयनिक रेडियस डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, तो उसी तरह से अगर हम आयनिक रेडियस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए देखें तो क्या है, 99 से लेके देखो 96 93 92 90 89, और ये क्या लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं फ्रॉम थोरियम से लेके हम लवरेंशियम तक, तो आयनिक फॉर्म में तो इनका क्या है, आयनिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। पोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन 5f इलेक्ट्रॉन को पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, आयनिक रेडियस इनका क्या होता है, डिक्रीज होता है, और ये एक्टिनाइड कंट्रैक्शन दिखाते हैं, ठीक है, और उनका साइज भी क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए